गांव नरसिंहपुर में दो भाई रहते थे। बड़ा भाई गजाधर उर्फ गज्जू और छोटा भाई बल्लू। दोनों भाई इतने अजीब थे कि गांव वाले कहते थे भगवान जब अक्ल बांट रहे थे तब ये दोनों शायद समोसा खाने चले गए थे। उनके पिता रामलाल चौबे गांव के सबसे रहस्यमयी इंसान माने जाते थे। कोई नहीं जानता था कि वो सच बोलते हैं या मजाक करते हैं। कभी कहते मैंने जवानी में डाकुओं से लड़ाई की थी और कभी कहते मैंने एक बार शेर को थप्पड़ मार दिया था। गांव वाले रामलाल की बातें सुनकर उन पर हंसते रहते थे, लेकिन रामलाल चौबे को कोई फर्क नहीं पड़ता था। वो हमेशा मुस्कुराते रहते थे। फिर एक दिन अचानक उनकी मौत हो गई। मरने से पहले उन्होंने बस इतना कहा, खजाना सही हाथों तक पहुंचना चाहिए, बस। उसके बाद पूरा गांव खजाने के लिए पागल हो गया। कोई कहता सोना दबा है, कोई कहता हीरे हैं, कोई कहता अंग्रेजों का खजाना है। लेकिन गांव वालों के बहुत ढूंढने पर भी महीनों तक कुछ नहीं मिला। लगभग 6 महीने बीत गए। एक बरसाती दोपहर में बल्लू घर की पुरानी कोठरी साफ कर रहा था। असल में उसकी माँ ने उसे डांट कर भेजा था। दिन भर निकम्मों की तरह घूमता रहता है, जा जाकर कोठरी साफ कर। बल्लू बड़बड़ाता हुआ अंदर चला गया। कोठरी इतनी पुरानी थी कि वहाँ मकड़ियाँ भी बूढ़ी लग रही थी। बल्लू ने कोठरी के अंदर एक पुराना संदूक देखा। अरे, ये तो बाबूजी वाला संदूक है। बल्लू ने जैसे ही संदूक खोला, धूल का बादल उड़ा। बल्लू खांसते खांसते गिर गया। संदूक के अंदर पुराने कपड़े, टूटा रेडियो, नकली दांतों का सेट और एक पीला लिफाफा रखा था। उस पर लिखा था, मेरे महान बेटों के लिए मेरी तरफ से एक तोहफा। बल्लू की आंखें फटी रह गईं। वो चिल्लाया, भैया। गज्जू दौड़ता हुआ आया। क्या हुआ? कोई सांप निकला है क्या? बल्लू कांपती हुई आवाज में बोला, नहीं भैया, बाबूजी का खत मिला है। दोनों भाइयों ने धीरे धीरे खत को खोला। उसके अंदर एक नक्शा था और लिखा था, जो इस नक्शे को पूरा समझ लेगा वही असली वारिस होगा मेरे खजाने का। नीचे लाल स्याही से एक लाइन और लिखी थी, और हाँ, बेवकूफ लोग बीच में हार मान लेंगे। दोनों भाई एक दूसरे को देखने लगे। बल्लू बोला, भैया, बाबूजी हमें बेवकूफ बोल रहे हैं। गज्जू ने सीना चौड़ा किया। ये हमारी परीक्षा है। लेकिन भैया, अगर खजाना भूत वाला निकला तो? चुप कर, कल से खजाने की खोज शुरू करेंगे। नक्शे का पहला सुराग था। जहाँ गांव का सबसे बड़ा झूठा बैठता है, वहाँ खजाने का पहला सुराग मिलेगा। दोनों भाई तुरंत समझ गए। लाला बनवारी। लाला बनवारी की किराने की दुकान पूरे गांव में मशहूर थी। उसकी हर चीज असली होती थी, ऐसा लाला बनवारी का कहना था। मेरी दुकान की हल्दी इतनी शुद्ध होती है कि कोई भूकार में मेरी दुकान की हल्दी खा ले तो उसकी भूकार भी डर के भाग जाए। एक बार उसने नकली घी बेच दिया था। फिर जैसे ही ग्राहक को पता चला कि ये घी नकली है, तो वो वापस लाला के पास गया। तो लाला बोला, गाय ने घी में खुद ही मिलावट की होगी, इसमें मेरी क्या गलती। फिर दोनों भाई लाला बनवारी की दुकान पर पहुँचे। लाला ने उन्हें देखकर पूछा, तुम दोनों यहाँ कैसे? गज्जू धीरे से बोला। लाला जी, खजाने का सुराग दो। लाला का चेहरा चमक उठा। ओहो, रामलाल के खजाने का सुराग चाहिए तुम्हें? लाला दुकान बंद करके उन दोनों को अपने घर के अंदर ले गया और फुसफुसाकर बोला, मुझे पता था तुम लोग खजाने का सुराग ढूंढते हुए मेरे पास आओगे। बल्लू डर गया। भैया,
ये तो पहले से जानता है खजाने के बारे में। लाला ने अलमारी से एक डिब्बा निकाला। दोनों भाई उत्साहित हो गए। लाला ने डिब्बा खोला। अंदर पर्ची थी, उस पर लिखा था, अगला सुराग वहाँ मिलेगा जहाँ लोग काम कम और गप्पे ज्यादा मारते हैं। बल्लू बोला। भैया, ये तो पूरा गाँव करता है। गज्जू सोचने लगा, फिर बोला, नहीं, यहाँ चाय की दुकान की बात हो रही है। गांव की सबसे मशहूर जगह थी कालू चाय वाला। वहाँ लोग सुबह चाय पीने आते थे और रात तक बैठकर बातें करते रहते थे। गज्जू और बल्लू दोनों चाय वाले के पास पहुँचे। कालू काका ने उन दोनों को देखते ही पूछा, आज उधार में चाय पीनी है क्या? गज्जू बोला। नहीं, हमें खजाने का सुराग चाहिए। कालू मुस्कुराया। अच्छा, तो तुम लोगों को खजाने का पता चल ही गया। कालू ने चूल्हे के पीछे से एक पुराना कप निकाला। कप के अंदर एक कागज था। उस पर लिखा था, जहाँ तुम्हारी माँ ने पहली बार तुम्हारे बाप को बेलन मारा था, वहाँ खोदो। दोनों डर गए। भैया, माँ को कैसे पूछेंगे कि उन्होंने पिताजी को बेलन से कहाँ मारा था? घर पहुँचते ही दोनों चुपचाप रसोई के पास खड़े हो गए। माँ रोटियां बना रही थी। गज्जू धीरे से बोला, माँ, हाँ बोलो। एक बात पूछनी थी। हाँ पूछो। आपने बाबूजी को पहली बार बेलन कहाँ मारा था? पूरा घर शांत हो गया। माँ ने धीरे धीरे बेलन नीचे रखा। तुम लोग ये क्यों पूछ रहे हो? बल्लू कांपते हुए बोला, माँ हम खजाना ढूंढ रहे हैं। माँ हंस पड़ी। अच्छा, वो पुराना खजाने का खेल। दोनों भाई चौंक गए। मतलब आपको पता था? माँ बोली। तुम्हारे बाबूजी पूरी जिंदगी लोगों को बेवकूफ बनाते रहे। माँ, तुम तो बस ये बताओ, तुमने पिताजी को पहली बार बेलन कहाँ मारा था? आंगन के आम के पेड़ के पास। दोनों आंगन की तरफ दौड़ पड़े। रात के अंधेरे में दोनों भाई फावड़ा लेकर आम के पेड़ के नीचे खड्डा खोदने लग गए। बल्लू हर 2 मिनट में पूछता, भैया, और कितना खोदना पड़ेगा? खजाना मुफ्त में नहीं मिलता, खोदता रह। 1 घंटे बाद फावड़ा किसी चीज से टकराया। दोनों खुशी से उछले। खजाना मिल गया। दोनों ने मिट्टी हटाई। मिट्टी में एक लोहे का छोटा बक्सा निकला। गज्जू ने नाटकीय अंदाज में बक्सा खोला। अंदर एक पुरानी चप्पल थी और एक पर्ची थी। उस पर लिखा था, इतनी जल्दी खुश मत हो नालायकों। बल्लू जमीन पर बैठ गया। भैया, बाबूजी मरने के बाद भी ऊपर से हमारी बेइज्जती कर रहे हैं। बक्से में एक और छोटा नक्शा था। उसमें जंगल की तरफ निशान बना था और लिखा था, खजाना वहाँ है जहाँ रात में भी उल्लू सो जाते हैं। दोनों भाई सोच में पड़ गए। उल्लू रात में क्यों सोएंगे? गज्जू ने दिमाग लगाया। मतलब जगह बहुत उत्साहीन होगी। फिर दोनों एक साथ बोले, पुराना पंचायत भवन होगा। वहां पहुंचते ही उन्होंने देखा कि सचमुच सन्नाटा था। अंदर टूटी कुर्सियां, जाले और पुरानी फाइलें थीं। बल्लू डर गया। भैया, यहाँ भूत हुआ तो? अचानक ऊपर से आवाज आई। दोनों डर के मारे चीखे। फिर ऊपर देखा, एक उल्लू पंख फड़फड़ा रहा था। गज्जू गुस्से में बोला, इस साले उल्लू ने तो हमारा दिल निकाल दिया। वो खजाना ढूंढते हुए पंचायत भवन के पीछे पहुंचे। उन्हें वहां एक बूढ़ा बाबा मिला। लंबी दाढ़ी, फटी धोती और हाथ में लाठी। बाबा बोले, तुम खजाना ढूंढ रहे हो? दोनों डर गए और बोले, आपको कैसे पता? बाबा हंसे। तुम्हारे बाप ने मुझे पहले ही बता दिया था कि मेरे बेटे खजाना खोजते हुए यहाँ आएंगे। भैया, बाबूजी ने पूरा गांव सेट कर रखा था। बाबा ने उन्हें अगला सुराग दिया।
जिसे दुनिया बेकार समझती है वही सबसे कीमती निकलेगा। गज्जू सोच में पड़ गया। बल्लू बोला, भैया, ये हमारे बारे में तो बात नहीं की गई। बूढ़ा बाबा उन्हें बताता है कि तुम्हें खजाना अब जंगल में खोजना है। अब वो दोनों जंगल पहुँचे। रात हो चुकी थी, हवा चल रही थी, पेड़ हिल रहे थे। बल्लू बार बार डर रहा था। भैया, पीछे कोई है। वो तेरी परछाई है। थोड़ी देर बाद झाड़ियों में आवाज हुई। दोनों जम गए। फिर अचानक एक जंगली सुअर निकला। वो सुअर गुस्से में उन दोनों के पीछे भागा। फिर दोनों भाई ऐसे भागे जैसे ओलंपिक में दौड़ रहे हों। गज्जू पेड़ से टकराया, बल्लू की चप्पल उड़ गई, लेकिन सुअर उनके पीछे भागता रहा। आखिर में दोनों तालाब में कूद गए। फिर वो सुअर वहां से चला गया। फिर बल्लू बोला, भैया, खजाना नहीं चाहिए। गज्जू बोला, अब तो चाहिए। इतनी बेइज्जती के बाद खाली हाथ नहीं लौटेंगे। जंगल के बीच उन्हें एक पुरानी गुफा मिली। दोनों वहां गए। अंदर पत्थर पर लिखा था, सबसे बड़ा मूर्ख ही खजाना पाएगा। दोनों चुप हो गए। फिर झगड़ा शुरू। तू बड़ा मूर्ख है। नहीं, तू बड़ा मूर्ख है। तूने पिछले साल भैंस को घोड़ा बोल दिया था, और तूने मोबाइल चार्जर से रेडियो चलाने की कोशिश की थी। झगड़ते झगड़ते बल्लू फिसल गया। नीचे एक गड्ढा था, बल्लू उसमें गिर गया। गज्जू नीचे उतरा और वहां एक विशाल लकड़ी का बक्सा रखा था। दोनों की सांस रुक गई। भैया, लगता है सचमुच खजाना मिल गया। दोनों ने धीरे धीरे बक्सा खोला। अंदर सोना नहीं था, हीरे नहीं थे, बस एक पुरानी फोटो थी जिसमें दोनों भाई बचपन में अपने पिता के साथ हंस रहे थे, और एक चिट्ठी थी। गज्जू ने पढ़ना शुरू किया। मेरे प्यारे बेटों, अगर तुम यहाँ तक पहुँच गए हो तो मतलब जिंदगी में पहली बार तुम दोनों ने साथ मिलकर मेहनत की है। असली खजाना सोना नहीं होता। असली खजाना वो लोग होते हैं जो तुम्हारे साथ हंसते हैं। और हाँ, घर के पीछे वाला खेत मैंने तुम दोनों के नाम कर दिया है, उसे संभालना। तुम्हारा बाप रामलाल चौबे। दोनों चुप हो गए। बल्लू की आंखें भर आईं। भैया, बाबूजी सच में बड़े अजीब थे। गज्जू हंस पड़ा। हाँ, मरने के बाद भी हमें पूरे गांव में नचाते रहे। तभी बल्लू ने बक्से में और देखा। भैया, इसमें कुछ और भी है। दोनों ने निकाला 2 सूखे समोसे और एक आखिरी पर्ची। समोसे मत खाना, 3 साल पुराने हैं। दोनों कुछ सेकंड चुप रहे, फिर जोर जोर से हंसने लगे। उस रात वो खजाना लेकर नहीं लौटे, लेकिन पहली बार दोनों भाई सच में खुश होकर घर लौटे।